हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आज शायद आपके पर्सन जाने में, जानते हुए अनजाने में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। लेकिन उसके पहले हम महादेव जी की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश देखेंगे। आज महादेव आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। महादेव आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। अगर इन दिनों आपको 1111 या 111 काफी ज्यादा दिख रहा है और भी ज्यादा रिपीटेटिव नंबर्स या मिरर नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे 1212 है, 1221 है। अगर रिपीटेटिव में दिख रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा इनमें से कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, आप लोग ये काम कीजिएगा, जो भी नंबर आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। उसको आप लोग टाइप कर दीजिएगा, वो मैनिफेस्ट होता रहेगा। कुछ लोगों को या तो अभी 999 या 9999 की सीरीज दिख रही होगी या कुछ समय पहले दिखी होगी। जिन लोगों को कुछ समय पहले 99 की सीरीज दिखी है, 0909 1919 या 9191 इस तरीके से, तो आप समझिएगा कि आपका एक टफ साइकिल कुछ समय, जो कुछ सालों से चल रहा था, वो एंड हो चुका है। और उसके बाद 111 1111 दिखना मतलब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय आप जो भी अच्छा, खास करके जो भी बड़े उद्देश्य के लिए काम करेंगे, वो बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्ट होगा और डिवाइन की हेल्प भी आप लोगों को मिलेगी। जिन लोगों को इस वक्त 9 की सीरीज दिख रही है, 0909 1919 इस तरीके से, या 9999, आप समझ जाइएगा कि थोड़ा सा और ज्यादा कष्ट भरा समय आपका भी है। लेकिन साथ ही साथ आपको 1111 अगर या 111 साथ में दिख रहा है, या 1111 इस तरीके से, या 0011 इस तरीके से कुछ भी, तो आप समझ जाइएगा कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि ये आपका टफ समय अब खत्म हो रहा है। बहुत सारी कार्मिक क्लींजिंग आप लोगों की हुई है, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उस स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में मदद की जा रही थी और आपने बहुत हिम्मत के साथ इन सब का सामना किया है। देखिए, होता क्या है ना कि कभी कभी पास्ट वर्ड के जब बहुत सारे कर्मा होते हैं, अगर सबकी क्लींजिंग इकट्ठे पूरे लाइफ टाइम में अगर इकट्ठे आपसे करवा ली जाए, आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप टूट जाएंगे, कितनी भी ईश्वर आपकी हेल्प करे। कुछ ऐसे हैवी कार्मिक्स होते हैं जिनको एक साथ उन सबको बर्दाश्त कर पाना, झेल पाना, काट पाना उतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ईश्वर क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे ना सेक्शंस बना बना के लाइफ में, थोड़े थोड़े सेक्शंस में वो सारे कार्मिक क्या कहें उसको, वो पीरियड ला देते हैं और फिर आपको थोड़ा शांत होने का, कुछ खुशियां दी जाती हैं। फिर अगर बचा होता है तो ठीक है, फिर दे दिया जाता है कुछ सालों के बाद में, ताकि तब तक आपको संभलने का, हील करने का, सशक्त होने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये कुछ संदेश थे आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं महादेव क्या बता रहे हैं, क्या आदेश है महादेव का हमारे व्यूअर्स के लिए। जो लोग कहीं और मान्यता रखते हैं, आप लोग इसको डिवाइन की तरफ से भी मैसेज मान सकते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ शिव, गुड फॉर्च्यून। सच में आप लोगों को, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को बड़े प्रभावी नंबर्स 2222 दिख रहा है, मास्टर नंबर है। आप बहुत बड़ा कुछ करने आए हैं इस लाइफ टाइम में, अगर रिपीटेटिव दिख रहा है तो। इस समय भगवान शंकर, महादेव आपको अपनी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा बरसा रहे हैं आपके ऊपर में। अम, फिर से मुझे 11 की यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। ओके, ये रहा दूसरा कार्ड ना, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। बहुत कुछ कर्म काटा है आपने। अभी आपकी लाइफ से जो चीज है जो जा रही है, आप फील कर रहे थे उस चीज को, आप महसूस कर रहे थे कि वो चीज जानी ही जानी है। बहुत टफ समय था, आप देख रहे थे कि ये कब कटेगा, कब खत्म होगा। वो खत्म होने का समय और महादेव का आशीर्वाद, उनका
साथ में उनका सपोर्ट, उनकी सहायता, ऑफ कोर्स इसके बिना, ईश्वर की सहायता के बिना, उस सुप्रीम पावर की सहायता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ है ही नहीं उसके, उनकी इच्छा या उनकी ब्लेसिंग्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जीवन को इल्यूमिनेट किया जा रहा है, ठीक है? आपके सिंस को, आपके पाप कर्म को डिस्ट्रॉय करके आपको इल्यूमिनेट किया जा रहा है। आप इस समय जो भी अपने इष्ट का नाम जप कर रहे हैं वो करते जाइए, ध्यान लगाते जाइए, आपको खुद ही मैसेजेस मिलते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स काफ़ी इल्यूमिनेटेड हैं, तो आपको वैसे मैसेजेस भी मिल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल भी है, तो आप लोग भी ऐसे ही मैसेजेस जो आपको इंट्यूटिवली फील होते हैं कि इस समय मानव जाति के लिए और अच्छे लोगों को और सशक्त बनाने के लिए अच्छी वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो आपकी वाइब्रेशन हाई की जा रही है, ये जो आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, मटेरियल सुख दिया जा रहा है, आपको शांति दी जा रही है, आपके मन को सशक्त किया जा रहा है, ये सिर्फ आपके सशक्तिकरण या आपके भोग विलास की चीज़ों को भोगने के लिए नहीं है। ये उतना ही है कि जितना आपको मिले आप उसमें संतुष्ट हो जाएँ और बड़ी चीज़ों के लिए काम करें। इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में डेली बेसिस पे जो भी पूजा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लव्ड वन्स के लिए करते हैं, कम से कम दिन भर में 1 माला आप किसी भी समय बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप सवेरे या शाम की पूजा में ही, किसी भी एक समय बैठ के आपको 1 माला 108 बार जो भी आपके इष्ट हैं, उनका नाम जप करना है, उस शक्ति को ऊपर उठाने के लिए, उस डेटी को ऊपर उठाने के लिए जो अच्छे लोगों को बचा रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, ठीक है? हमारे सनातन धर्म को बचा रहे हैं, क्योंकि यही है जो किसी धर्म को लेके नहीं चलता है, वो सर्व कल्याण के लिए है, सबके भले के लिए है, सबके उत्थान के लिए है। छोटा जीवन तो सबके पास होता है, वो पशु-पक्षी के पास भी होता है, वो लोग भी आते हैं, अपना खाते-पीते हैं, जीवन बिता के चले जाते हैं। लेकिन अगर मनुष्य का जन्म मिला है, उसको अगर किसी बड़े काम में नहीं लगाया जाए, उसको सबके उत्थान के लिए नहीं लगाया जाए, तो फिर वो जन्म फिर बेकार है। फिर तो वो कीचड़ में ही लोटने के बराबर है। आप कीचड़ में लोटते रहिए और वैसे ही उसी कीचड़ में फिर आप चले जाइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मनुष्य का जो जीवन है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो भी आसुरी शक्तियाँ हैं वो भी अपना अपने पूरे आ रहे हैं अपने पावर में, लेकिन जो सत्य की जो शक्ति है वो हमेशा ही जीतती है। तो आपको सत्य की जो शक्ति है वो बन के चलना है, उसका सिपाही बन के चलना है, ठीक है? तो इस तरीके से इस सत्य और असत्य के युद्ध में आपको अपना साथ देना है। जो भी स्क्रिप्चर्स आप लोग पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। श्रीमद् भगवद गीता है और भी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, आपको जहाँ से शक्ति मिलती है, आप कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, देवी का हो, कुछ भी हो, कवच पढ़ना चाहते हैं, आप ये सब भी ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इस समय आपको खुद को सशक्त बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि किसी के डिपेंडेंसी में रहें या हम सोचें कि हम निर्बल हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, आपको बहुत सारे लोग नीचे की तरफ धक्का देंगे, आपके बारे में हज़ार बातें बोलेंगे, तो उसको इस कान से सुन के उस कान से निकाल देने की भी आपको थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि युद्ध लड़ना नहीं है, युद्ध तो ज़रूर लड़ना है। अपने पर्सन का नाम अपने मन में आपको 2-4 बार लेना है, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होना है। इस समय वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा ईगो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर में कि मैं क्यों, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं मुझे मनाने आओगे या आओगी, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन के मन में चल रही है। और इनके मन में अगर आपके लिए प्यार है, वो भी अपने तक ही आपके पर्सन इस वक़्त रख रहे हैं। अगर इस पर्सन के मन में आपके लिए कड़वाहट है, कुछ बीती बातों का कोई गुस्सा है, वो भी अपने मन में रखे हुए हैं। ये कितना आपको पसंद करते हैं, ये चीज़ भी वो अपने मन में रखे हुए हैं। किसी के पर्सन का नाम जो है के से स्टार्ट होता है, के फॉर काइट, के से स्टार्ट होता है।
किसी के पर्सन का नाम सी से स्टार्ट होता है, सी फॉर कैमल। ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, पी। ओके, पी फॉर पैरट। आर फॉर रैबिट। ओ, ओ फॉर ऑरेंज। एल फॉर लायन। ओके, आप में से आप में से कुछ लोगों के पर्सन, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। मैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैं कहूंगी कि आपकी जो मदर इन लॉ है या फिर आपकी मदर, ठीक है, या तो आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर, ये बहुत बड़ा रीजन है कुछ आपके वैवाहिक जीवन में इनका हस्तक्षेप रहा है। जो लोग मैरिड नहीं है, मुझे आपके पर्सन नाउ ऐसा दिख रहा है जैसे आपको आपकी तरफ आगे बढ़ने, बात करने, इन सबसे पहले वो अपनी मदर को मनाना चाहते हैं। मुझे ये चीज बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आ रही है। कोई फीमेल और हो सकती है घर में, जैसे मदर या कोई और मदर फिगर ऐसे। वैसे अभी मुझे यहाँ पे फैमिली में से ही हो सकता है दादी जी हो कुछ भी। ये ना थोड़ा सा, अब देखिए, आपके जो पर्सन है अपनी मदर को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन और जब वो प्यार किसी से होता है ना, हम, और खास करके वो अगर पेरेंट्स हैं या कोई बड़े हैं, चाहे बड़ी बहन बड़े भाई ही क्यों ना हो, हम उनको ना कुछ ऐसी बातें होते हैं जो हम उनको उस तरीके से नहीं समझा पाते हैं जो हम अपने हम उम्र को या अपने से छोटों को समझा सकते हैं। थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है बड़ों के साथ में, खास करके पेरेंट्स के साथ में। और ये चाहते हैं कि ये बात करें आपके लिए अपनी मदर से, ये फिर से बात करें। और अगर अब तक बात ही नहीं की थी तो ये चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम ये ज़रूर बात करें, उनको कन्विंस करें। और एक मैसेज और है कि आप में से किसी के पर्सन या तो अपने साथ किसी अपने एक दोस्त को या कज़न को, या शायद खोपचे में उन्होंने अपने किसी भाई बहन को भी लिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक या एक से दो लोग भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं। ये उनको साथ लेके अपनी मदर को मनाना चाहते हैं, मतलब उनके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। अकेले में बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उतनी हिम्मत नहीं होती है। तो अगर दो चार लोग साथ में हो ना, जो यार दोस्त हो, जो बात वो नहीं कह पाते, तो पहले इन्होंने सिखा दिया होगा अपने दोस्तों को कि तो देखो, तुम्हें ना ये वाली बात करनी है, तुम्हें अगर मेरी मम्मी मुझे क्वेश्चन करे तो तुम लोग ऐसा ये वाला लॉजिक देना। तो थोड़ी सी वैसी चीज यहाँ पे मुझे किसी के लिए बहुत खास हो सकता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेन सा मैसेज आया है। मुझे ये मैसेज आज के पहले कभी भी नहीं आया था, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज आई, मुझे लगा कि ये क्यों आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं क्या, लेकिन साथ में मुझे ये भी दिखा कि नहीं, वो आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पैशन जरूर है और आपकी तरफ से इंतजार भी है आपके मैसेज का, ताकि इन्हें पता चल सके कि आप इंटरेस्टेड हैं या भूल चुके हैं या गुस्सा है। अगर गुस्सा है तो इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें सच में कोई परवाह नहीं है। आप गुस्सा हो तो हो, इन्हें परवाह है आप इनको अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप इनके साथ अभी भी इनके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। आप में से किसी के पर्सन को 100% पक्का पता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों में अभी खुल के बात नहीं होती है या बात होती ही नहीं है, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि इन्हें पता है कि जिस दिन ये कमिटमेंट लेके आपके पास आएंगे, आप अ, भाग नहीं सकोगे, आप मना नहीं कर सकोगे, आप मानोगे ही मानोगे। इतना श्योर है आप में से किसी के पर्सन, इसीलिए ये रिस्क लेते हुए ये पर्सन पहले अपने घर में अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं। इस बार अकेले बात नहीं कर रहे हैं, इस बार बात करने के लिए ये साथ में किसी और को भी ले जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये मैसेज आया है तो आप लोग देख लीजिएगा किन के साथ भी है। अगर ये आप जैसे किसी और शहर में रहते थे और इनके पेरेंट्स कहीं और रहते थे,
तो ये फिर ट्रैवल करके वहाँ पे जा रहे हैं। किन्हीं के लिए बाय रोड भी है और किन्हीं के लिए हो सकता है कि फ्लाइट से, ट्रेन से, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये जो प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर में ना, इस समय जो प्रेशर क्रिएट हो गया है कि द बॉल इज इन माई कोर्ट, मेरे मेरे हिस्से में ये वाली जिम्मेदारी आई है। किसी के लिए अट्रैक्शन फील करना, किसी को प्यार कर लेना, किसी को प्यार इजहार कर देना, किसी के साथ रिश्ता निभाना बहुत ईजी होता है। लेकिन जब उसी को लोगों के सामने लाना होता है, सीना ठोक के सामने लाना होता है, या घर वालों के सामने लाना होता है, या फिर उससे भी ज्यादा उन्हें मनाना पड़ता है, तब यहाँ पे असली बात आती है कि अब ये है, फैसले की घड़ी है या परीक्षा की घड़ी है, देखते हैं तैयारी कितनी है। वो वाली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो मन में तो है कि अब वो भी क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, वो भी तो मनाने की कोशिश ही कर सकते हैं, अपने कर्म ही कर सकते हैं। ये तो नहीं इच्छा कर सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो जाए, या बोलते ही मान जाए घर में लोग, या फिर थोड़ा ही बोलते मान जाए। आपके लिए देखते क्या। अच्छा आपकी एनर्जीज भी तुरंत से आ गई है। ये जहाँ पे भी आपको देखते हैं ना, सोशल मीडिया है ये या कहीं पे भी, एक मन इनका अंदर से इस पर्सन को झकझोरता है अंदर से कि ये मैंने क्या कर दिया इसके साथ में, ये मैंने क्या कर दिया, ये कितनी खुश रहा करती थी या खुश रहा करता था, अभी कहाँ से इसकी आंखों में इतनी उदासी आ गई है। जैसे आप लोग एकदम, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप लोग एकदम बस एक रोबोट की तरह जिम्मेदारी निभाते जा रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य पूरे करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी हैप्पीनेस नहीं दिखती है, वो खुशी, वो पहले वाली जो चमक हुआ करती थी, पहले वाला जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था। कॉन्फिडेंस अभी भी है, उसको थोड़ा समझिएगा। एक तो कि एक होता है ना कि हम लाइफ में कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ ऐसा अंदर में वो चीज है कि हम भी खुश रहेंगे, हमारी भी इच्छाएं पूरी होंगी, हम भी जिएंगे, हम भी ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे। वो देख रहे हैं कि आप करके बहुत कुछ दिखा रहे हैं। आप में से कुछ जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या आपका कोई बिजनेस है, घर से आप कुछ काम करते हैं, घर से कोई चैनल आप लोग क्रिएट करते हैं, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप लोग हैं, आप वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक होता है लोग कि चलो हमने अपनी ताकत रखी हुई है और हम अपने पूरे काम कर रहे हैं, लेकिन खुद की खुशी का क्या, खुद की संतुष्टि का क्या, उस अकेलेपन का, उस लोनलीनेस का क्या। हर काम करने के बाद में एक समय ऐसा आता है जब लोग कुछ समय अपने साथ बिताता है, ठीक है, अपना चाय बना लिया या कुछ भी पीने के लिए साथ में ले लिया, कोई किताब ले लिया हाथ में, पार्क में चले गए, कहीं मार्केट में जाके कहीं पे भी घूम घाम के आ गए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे हमें पार्टनर की ज़रूरत होती है, लगभग लगभग मोटा-मोटी सबको ज़रूरत होती है। उस समय देखते हैं कि चूँकि उस चीज़ की आपके जीवन में आपूर्ति नहीं हो पा रही है, आप अकेले हैं, आप सिंगल हैं, तो आपके पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं कि कुछ ये उनकी वजह से हुआ है, कभी वो कमिटमेंट से भागे थे, या अगर आप लोग मैरिड हैं, तो शायद कुछ ऐसी चीज़, और ख़ास करके अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हैं तो, रहते थे या रहती हैं तो, उसमें ये देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं बन पाई। कभी उन्होंने आपको मनाया होगा, कभी उन्होंने पीछे से अपने पेरेंट्स को मनाया होगा, हर चीज़ करने के बाद भी ना, लेकिन किसी की भी ज़िद की वजह से या कुछ उनकी ही कमी की वजह से कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि वो हार्मनी रख पाए या कुछ क्रिएट कर पाए, या अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा होगा, आप देख लीजिएगा क्या क्या सिचुएशन किन के साइड से हो चुकी है, तो ये कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपके अकेलेपन का, लेकिन आपको समझदार बहुत ज्यादा मानते हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप इनसे ज्यादा स्टेबल है। इस पर्सन का कभी हाइपर हो जाना या कभी बहुत जिद्दी हो जाना, एकदम
ऐसे अकड़ जाते हैं कि कुछ कर ले, कोई सर पटक ले वहाँ पे, लेकिन ये अपने फैसले को चेंज नहीं करते हैं। Whereas I see you as a very very एडजस्टिंग पर्सन, आप एडजस्ट कर लेते हो, चलो मन नहीं है तो भी हो आते हैं, बोला है पार्टनर ने या बोला है हस्बैंड ने, ऐसी चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। घर की खुशी, सब लोगों की खुशी और उसके बाद अपनी खुशी देखने वाले आप में से बहुत सारे लोग हैं। लेकिन थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे किसी ऐसे भी पर्सन की आ रही है जो अभी रिवेंज लेने के मूड में है कि मुझे तो रिवेंज लेना है, मुझे ये करवा देना है, वो करवा देना है। मैं वैसी चीज भी अभी एकदम से किन्हीं की एनर्जी आई है, तो जिसकी भी एनर्जी है वो जाने और ऊपर वाले जाने भाई। और देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं। कभी कभी आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, आप चलिए, वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो मानते हैं उन्होंने चीट किया, वो मानते हैं आपको उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, या कभी किसी के सामने इंसल्ट कर दिया, कभी अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दिया, या कभी अपने घर वालों के सामने इंसल्ट कर दिया। वो मान रहे हैं उस चीज को, पर उस चीज का गिल्ट सिर्फ मन तक ही रखा हुआ है, उसको जबान पे नहीं ला रहे हैं और उसको आपको बता नहीं रहे। मुझे एरीज, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ज़ोडिएक साइन नजर आ रहे हैं। एक मैसेज करने का यहाँ पे मुझे किसी के लिए मैसेज, एक मुझे मैसेज करते हुए आप में से किसी के पर्सन कोई मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे आपको, या जैसे ना बस मौके की तलाश करना, थोड़ा अपने साइड से चीजों को ठीक कर ले, एकदम से मुझे कुछ नहीं बताना है, एकदम से भावुक होके, इमोशनल होके, या फिर हड़बड़ी में, या एकदम मन कर रहा है तो कर ले मैसेज, ऐसा वैसा नहीं दिख रहा है। बहुत कंट्रोल करके आपके पर्सन चल रहा है, बहुत कंट्रोल करके। और एकदम से एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है ना कि देखिए, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसी थिंकिंग बहुत सारे लोगों की होती है कि इतना भी नहीं उसको भाव देना है कि वो सर पे ही चढ़ जाए। मुझे एकदम से वही एनर्जी आई है। तो ये भी वो सोचते हैं कि इतना भी भाव नहीं देना है कि आप सर पे चढ़ जाओ, आप उनको डोमिनेट करो, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें उनसे करवाओ। वो अपने हाथ में चीज़ों को रखना चाहते हैं। वो इनकी वैसी ही सोच है कि व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप, ये अपने हाथ में चीज़ों को रखना चाहते हैं। इस चीज़ में मिसिंग ये चीज़ हो रही है कि हर चीज़ का एक वक़्त होता है, हर चीज़ उसी समय, जैसी जिस जिस मोड़ पे छोड़ा था, जि आप सोचिए, आप किसी रास्ते से गुज़र रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप फिर वही ट्रैवल आज से 2 साल, 4 साल, 8 साल बाद अगर वहाँ पे आप जाओगे, क्या आपको वहाँ का जो भी वहाँ के रास्ते हैं, वहाँ के पेड़-पौधे हैं, कभी आप होता है ना, बारिश के दिनों में गए हो तो अगर आप पहाड़ी इलाके से जाते हो तो छोटे-छोटे झरने बह रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत सा दृश्य होता है। तो क्या वो वही चारों तरफ का वातावरण, फ्लोरा, फौना आपको वैसा ही दिख जाएगा जैसा उस समय था 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल पहले? वो चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ इंसान के साथ भी होता है। आप बहुत समय किसी से दूर रहते हैं, मैं कहती हूँ इवन अगर कुछ महीनों की ही बात कर ले, तो जिसको भी छोड़ा जाता है ना, वो फिर सोचता है कि अच्छा, यही हमारी हैसियत थी, यही हमें समझा जाता था उस रिलेशनशिप में, तो उसकी भी थिंकिंग चेंज हो जाती है। वो फिर वो चीज़ नहीं दे पाएगा, वो खुशबू नहीं आ पाएगी उस रिलेशनशिप में, उसमें वो वार्मथ नहीं रह जाएगा, उसमें वो अ, गर्मी नहीं रह जाएगी। ठीक है? ये चीज़ भी है। कोशिश करना चाहते हैं, आपके पर्सन कोशिश करना चाहते हैं, ये कहीं या तो ऑफ़िस से लौट रहे हैं, या कोई फिर से मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ट्रैवल आप में से किसी के पर्सन तो ज़रूर कर रहे हैं।
कार्ड्स। डिस्क्लेमर यही है, मैं कलेक्टिव और जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। करंट फीलिंग्स डिवाइन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या आपके पर्सन या आपके कुछ नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 1 19 तारीख, 19, 28 तारीख, 28 और जनवरी, अगस्त। एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक साथ इतने सारे कार्ड्स तो नहीं। डर है इस पर्सन के अंदर में ना, काफी डर से चल रहे हैं। डर सबको होता है, आपके अंदर में भी होगा इस रिलेशनशिप को लेके, अगर आप अभी भी इनके साथ होने का सोच रहे तो। और ये ऐसा फील कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता चल कैसा रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है, इसमें तो अब स्पार्क ही नहीं रहा है, इसमें वो जो पहले कभी उत्साह था, पहले कभी ऐसा होता था ना कि बस बात करनी ही है, मिलना ही है, मिलने पे जो फीलिंग आती थी, एक दूसरे का मैसेज देखने पर, फ़ोन पे बातें करने पर, मिलने पर जो एक्साइटमेंट होता था, वो चीज़ चली गई है, वो चीज़ अब है नहीं यहाँ पे, ऐसा आपके पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा पास्ट के किसी झगड़े को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अगर ये, या फिर हो सकता है आप भी अगर प्रीवियसली कभी, या तो आप लोग मैरिड जो लोग रहे हैं किन्हीं और के साथ में, अभी आप लोग सिंगल होंगे आफ्टर डिवोर्स, या फिर प्रीवियस किसी रिलेशनशिप में अगर ऐसा हुआ जैसे कि बस ही बोल गए हों, तो उसका भी एक डर है कि कहीं वही चीज़ें फिर से रिपीटेडली वो चीज़ आपके साथ फिर आपके इस रिलेशनशिप में ना हो जाए, ऐसा भी आपके पर्सन को थोड़ा डर लग रहा है। चॉइस वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने बता ही दिया था साइन यहाँ पे। हाँ, डर ज़्यादा है यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर में ना, डर काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, डर है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होना चाहते हैं, लेकिन डर काफ़ी ज़्यादा है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना इस पर्सन का ना सबसे बड़ा एक मोटो है कि मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए कि मैंने चीट किया या मैंने ये किया या मैंने वो किया या मैं पीछे भाग रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके ना कॉन्शियस है कि कोई उँगली मेरे ऊपर ना उठे, क्योंकि मेरा नाम है, मेरा अपना रुतबा है, मेरा अपना एक मेरी अपनी एक ठसक है, तो उस चीज़ में अ, कोई मेरे ऊपर कुछ ना उँगली उठाए। तो इसके लिए अगर मुझे मैनिपुलेशन करना है, मैं करूँगा। इसके लिए अगर मुझे झूठ बोलना है, तो मैं झूठ बोलूँगा। इसके लिए अगर मुझे किसी को बैड माउथिंग करनी है, किसी के लिए कुछ बुरा बोलना है, बैड वर्ड्स निकालने हैं, तो मैं वो निकालूँगा। मतलब इधर का उधर करना है तो मैं करूँगा, ऐसी मैं चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ। तो ऐसा पर्सन क्या प्यार करेगा किसी को भी। एनीवेज़ एक चीज़ और है यहाँ पे जो फिर से यहाँ पे आया है कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि वो आपसे मिल रहे हैं या वो आपसे बात कर रहे हैं, तो अपने घर के लोगों को और अपने यार दोस्तों को वो मुँह क्या दिखाएँगे? क्योंकि इसने पहले से ही इतना आपको ये ज़लील कर चुके हैं, किसी-किसी के पर्सन, सबके लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में अगर जो अपना क्लासिक जो टैरो डेक होता है, अगर आप उसको देखेंगे, तो उसमें एक ये भी है कि लोग ना नज़र रख रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों के सॉरी ऊपर में, कि देखते हैं कि ये दोनों अभी तक अलग है क्या, या इन दोनों ने कोई मैसेज किया क्या? हो सकता है आप दोनों के लिए दूसरे लोग टैरो रीडिंग लेते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। तो हो सकता है इनके पेरेंट्स टैरो रीडिंग लेते हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर बीच में कभी थी या भी है तो वो टैरो रीडिंग लेती होगी।
अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वाइफ टैरो रीडिंग या हस्बैंड टैरो रीडिंग लेते होंगे, घर वाले टैरो रीडिंग लेते होंगे, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर में। आप में से किसी किसी के पर्सन को ये भी डाउट होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मैं जरा इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। अच्छा, 2 कार्ड से एक साथ पहले से प्रिपेयर थे। एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो या तो आपसे मैच करेगी आपकी एनर्जी से, तो देखिए वो आपको लेना पड़ेगा। अगर वो सिचुएशन आपके साथ है तो। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ऐसी कोई चीज़ है, तो आप उसको अकॉर्डिंग देखिएगा। मुझे बस 2 कार्ड और चाहिए, मैं बस 2 कार्ड और लेके आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या थिंकिंग है। हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल स्टोरी यहाँ पे क्लियर है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो किसी और के साथ या तो कमिटेड है या फिर किसी और के साथ मैरिड है, या कोई पहले, काफी पहले ये किसी ऐसे के साथ में थे, मे बी कुछ महीने पहले तक भी थे, हो सकता है, या अभी भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके ब्यूटी के पीछे आपके पर्सन बहुत ज्यादा दीवाने हुए थे, जिसके करियर के पीछे, क्योंकि उसका करियर उन्होंने, आपके पर्सन ने इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग देखा था। मैं गलत नहीं कह रही हूँ आपके पर्सन को, क्योंकि वो उनकी चॉइस थी। ये जैसा भी इस पर्सन की जैसी भी बुद्धि थी, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग समझा कि मुझे ऐसे पर्सन को चुनना चाहिए जिसका अब बॉडी भी अच्छी है, फिगर भी अच्छा है, फेस भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, फैमिली भी काफी अच्छी है, कॉन्फिडेंट देखा, ब्यूटीफुल देखा, चार्मिंग देखा, एम्बिशियस देखा, और उन्होंने उसको अपनी लाइफ में जगह दी। लेकिन इसी एम्बिशन और हर चीज का, कॉन्फिडेंस का, देखिए इसको संभाल के चलना, पावर को संभाल के चलना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। वो सबके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती है। जैसे ही लोगों के पास पावर आता है, पैसा आता है, पोजीशन आता है, ब्यूटी आती है, या स्ट्रेंथ आती है, या नॉलेज आता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा उड़ने लग जाते हैं, उसको शो ऑफ करना, उसका दिखावा करना, और कुछ लोग ग्राउंडेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिसको भी चुना था इन सारी क्वालिटीज के साथ में, उसने फिर कुछ अलग ही रूप दिखाना शुरू किया, धीरे धीरे आपके पर्सन को कंट्रोल करना शुरू किया, अपने कब्जे में रखना शुरू किया आपके पर्सन को। हो सकता है इनके कुछ फिनेंसेस को भी उसने, हो सकता है बोला होगा ना कि तुम जो भी बचता है वो मुझे दो, मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी, या कुछ है जो बिल्कुल ऐसे छा जाने की कोशिश की आपके पर्सन के ऊपर में, कि मैं इसको कब से में रखूं। ऐसे कई बार ना, ऐसे ही वाइफ्स या फिर ऐसे हस्बैंड्स भी होते हैं। ऐसे किसी पार्टनर से आपके पर्सन बहुत समय से परेशान थे। अब वहां पे उनको लगता है कि उसके साथ अगर वो रहे, या उसके साथ, मान लीजिए मैरिड है तो उसके साथ अगर और मैरिड रहे, या मान लीजिए कमिटेड है, तो अब उसके साथ अगर शादी करने की सोची भी, तो बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। ये चीज आपके पर्सन अब नहीं करना चाहते हैं, या जिसके पर्सन भी मान लीजिए मैरिड है, तो ये चीज का अब एहसास तो बहुत ज्यादा है कि हो चुका ब्लंडर। सोचा था क्या, चाहा था क्या, और क्या मिल गया यहाँ पे। इसलिए मैंने पहले भी आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के टाइम पे बोला था कि आपको बहुत ज्यादा लॉयल और बहुत, आप बहुत लो एनर्जी नहीं कहूंगी, लेकिन मन में आप उदास है, ये चीज आपके पर्सन फील करते हैं। तो देखिए अब आपके लिए, तो यहाँ वैसे किसी भी लेडी के साथ में जो ओवर पावर की या झगड़ा की आपके पर्सन से, उसके साथ में यहाँ पे टावर मोमेंट दिख रहा है। अगर ऐसा कोई झगड़ा आपके साथ में, अगर कुछ लोगों के साथ में हो रहा है, क्योंकि मैंने कैंडल वैक्स में, आप फिर से बताती हूँ, ये एनर्जी मुझे उस समय भी आई थी कि कोई यहाँ पे है जो काफी रिवेंजफुल है अपने पार्टनर को लेके। तो यहाँ पे टावर मोमेंट उनके साथ में, टावर मोमेंट होना मतलब झगड़ा होना,
अलग हो जाना, फैसला कर लेना कि अलग होना है, अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, उसको शादी का ऑफर नहीं देना है, उसको कमिटेड होने का ऑफर नहीं देना है, उस पे ट्रस्ट नहीं करना है, छोड़ देना है, ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये उसके अभी किसी के साथ में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके लिए क्या फीलिंग है? तो आपके लिए यही फीलिंग है कि जो भी आपकी तरफ अब स्टेप लेना है ना, 9 ऑफ सॉर्ट्स, ये डर से, मैंने ये आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए कि किसी को जब उतना मंथ्स, उतने महीने, उतने साल देने के बाद जब ये चीज हो गई है, तो फिर आपके साथ वो चीज नहीं हो, इसकी क्या गारंटी है? बदला लेने वाले आप भी हो चुके होंगे, हो सकता है अंदर से अब आप भी बदला लेना चाहते होंगे इससे, कि आओ हम कुछ दिन तो अपना अलग रूप दिखाएंगे, उसके बाद फिर अपना अलग रूप दिखाएंगे, पूतना वाला रूप दिखाएंगे। अभी हम भले ही तुमको एकदम एंजल लग रहे हो, लेकिन ऐसा होता है सबके, महिलाओं के अंदर डर नहीं होता है क्या? तो पुरुषों के अंदर भी तो डर होता है ना। ओके, तो ये कुछ बात ये है ना कि कुछ कर्म लिखे होते हैं एक दूसरे के साथ में, इससे कहाँ कोई भागेगा, कैसे, कब तक भागेगा? इसलिए कर्म शुद्ध रखने चाहिए, अपने बिल्कुल शुद्ध रखने चाहिए। ऐसे तो जिससे जिसको टकराना है, मिलवाना है, ऊपर वाले वो काम जैसे न तैसे तो कर ही लेंगे। तो बिल्कुल एकदम डरे हुए हैं, प्यार आपको अभी भी बहुत ज्यादा है आपके लिए। मजबूरी है, क्या क्या मजबूरी है, मैंने बहुत सारी मजबूरी दे दी है अलग अलग लोगों के लिए, इंक्लूडिंग फैमिली एंड एवरीथिंग। ठीक है, और बदनाम आप में से किसी के पर्सन आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या हो सकता है आपने इनको, इनके बारे में आपने भी अपने दोस्तों को बोला होगा कि ये ऐसा है, वो वैसा है, तो समय का वेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेयर चलती है इस पर्सन की कि भगवान कुछ तो रास्ता दिखा दो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे मेरी जो ये रातों की नींद उड़ी हुई है, मैं कुछ कर भी पाऊंगा? ये ऐसे लगता है ना कि बंधन खोलना तो पड़ेगा, स्टेप लेना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसी चीजें हैं। लेकिन फियर बहुत ज्यादा है अलग अलग चीजों का, इस लेडी का, घर वालों का, जो खुद ही आपके अपने मुंह से आपके लिए कुछ कुछ बोल दिया था, या बहुत कुछ बोल दिया था, इंसल्ट की थी, बैक बाइटिंग की थी, चुगलखोरी की थी। क्या करे उन सारी चुगलखोरियों का? तो एक फंसा हुआ पर्सन जिसने पहले तो देखिए 2 सिलाइयां ली और ऊन से लेके उसने खुद ही एक जाला बुना, अब उसी में वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, इवन दो उसने शायद किसी के पर्सन ने जानबूझ के नहीं ये सब चीजें करनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें क्रिएटेड होती चली गई, कुछ इसके गुस्से, कुछ इसके मैनिपुलेशन, झूठ, इन सब चीजों से और ज्यादा अम, खराब, बदतर स्थिति होती चली गई यहाँ पे। तो अब ये प्रार्थना करते हैं कि आप मिल जाए। मैंने आपको यहाँ के बाद से आपके लिए यहाँ पे देखा था ना कि अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो यही चीज है कि आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों का जो है वो अब यूनियन हो जाए, ये सब झमेले खत्म हो और आप दोनों का यूनियन हो जाए। थोड़े से कार्ड्स में खास करके मेल व्यूअर्स के लिए देखूंगी कि आपकी जो अब फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रही हैं। प्लीज गाइड कीजिएगा जैसे अब तक गाइड किया है। थैंक यू सो मच कि जो मेल व्यूअर्स है उनकी फीमेल पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। Aquarius, Libra, Gemini, female partners क्या सोच रही है? देखिए, आप जिनको भी लेके अपने मन में अभी सोच रहे थे, उनकी क्या थिंकिंग है? उन्होंने आपको पहले भी बहुत प्यार किया था, अभी भी करती है, लेकिन अभी इस वक्त अपना वो प्यार, अपनी वो केयर वो आपको शो नहीं करना चाहती हैं। शायद इन्हें पता है आप मैरिड है, शायद इन्हें पता है आप किसी और के साथ हैं, या फिर ये उतना वैल्यूड, उतना रेस्पेक्टेड आपके साथ अब फील नहीं करती हैं।
इनको लगा इनके प्यार, इनकी लॉयल्टी, इनकी दोस्ती, इनकी सच्ची दोस्ती, जो भी सच्ची भावना होती है ना, तो यहाँ पे उनका ऐसा मानना है कि उनकी सच्ची भावना की कद्र आप नहीं कर पाए, उसको वैल्यू आप नहीं कर पाए। वो बहुत ज़्यादा बुरा आपके लिए नहीं सोचती हैं, लेकिन आप में से किसी की पार्टनर को ये लगता है कि आपने उनको सिंस यू हैव चीटेड हर, आपने उनको चीट किया है, या अगर चीट नहीं किया है, आप पहले से किसी के साथ है, ये चीज़ भी है, तो वो चीज़ अब पता तो पहले भी उन्हें थी, लेकिन पहले वो अपने अपने जज़्बात को, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाई थी। वो बहती चली गई थी उसमें, तो इसमें वो आपको दोष बिल्कुल भी नहीं देती हैं, ये चीज़ मैं अभी बता देती हूँ। लेकिन अगर ये मेनली आपके लाइफ़ में थी और फिर आपके लाइफ़ में कोई और आई है, तो हाँ, चीटिंग वाली बात तो फिर है। चलिए, मैं उतने डिटेल में उसमें नहीं जाती हूँ। तो अब ये थोड़ी डिस्कनेक्टेड आपसे हो गई है, ट्रस्ट चला गया है और उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक ब्रेकअप का नाम दे दिया है। लगभग फाइनली अभी के लिए मैं बता रही हूँ, ब्रेकअप का नाम दे दिया है और इनको अभी अपने मन में शांति चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आपके बारे में नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि समहाउ एंड समव्हाट ये अपने अंदर में भी अब वो मैं उसको क्या, वो स्पार्क नहीं फ़ील कर पा रही हैं आपके लिए। वो जब होता है ना, जब विश्वास नहीं है, जब लगे कि उसने मुझे इतना इंसल्ट किया है, जब लगे कि उसने मेरे बारे में बातें फैलाई हैं, जब लगे कि उसने मुझे चीट किया है, या जब लगे कि उसके लाइफ़ में और लोग तो इम्पोर्टेंट हैं। उसके पास समय है सबसे बात करने का, मैसेज करने का, घूमने जाने का, एन्जॉय करने का, लेकिन मेरे साथ ये सब चीज़ें करने के लिए मुझे भीख माँगनी पड़ती है, मुझे बेग करना पड़ता है, मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। तो उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये उनकी थिंकिंग है, आपने ऐसा किया है, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये उनकी उनकी थिंकिंग है, तो उनको चाहिए मन में इस वक़्त शांति। हो सकता है वो कहीं अपनी फैमिली के साथ में या दोस्तों के साथ में कहीं किसी जगह घूमने भी जाने का उनका मन है कि थोड़ा ना स्थान परिवर्तन हो जाए तो अच्छा लगता है, थोड़ी ऊर्जा भी होता है ना, चलायमान है तो फ्रेशनेस फ़ील होती है। कैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, आप ग्लास खोल के बैठ जाएँ गाड़ी का और फिर देखिए विंडो का जो ग्लास है और फिर देखिए कि जब हवा लगती है तो कितना फ्रेश सा फ़ील होता है। लेकिन आप में से किसी की जो ये पार्टनर है या जो भी है, आपके रिश्ते का जो भी नाम है, या अगर क्रश है आपका इनके ऊपर में, तो अभी के लिए वो उसको छोड़ रही हैं और ऊपर वाले पे छोड़ के या अपनी लाइफ़ में अपने काम कर रही है, अगर मैं शॉर्ट में अब बताऊँ तो। तो यही है उनके मन में, लेकिन वो वो अट्रैक्शन नहीं फ़ील कर पा रही है। वो जो अर्ज होती थी कभी आपको पाने की, आपका मैसेज देखने की, आपसे बात करने की, आपकी फ़ोटो देख के जो भी बटरफ्लाइज़ उनके पेट में उड़ा करते थे, अब वैसे नहीं उड़ते हैं, वो बटरफ्लाई भी शांत हो गए हैं। तो यदि आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। ट्राई कीजिए कि एक माला ज़रूर से ज़रूर सब जो भी मानवता के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उनके नाम पर आप लोग उनको सशक्तिकरण मिले, वो सशक्त हों और आप भी सशक्त हों, आप भी इस युद्ध में भाग लीजिए जो कि अ, असत्य के ऊपर सत्य का युद्ध है। तो इसमें आपको भी सत्य की तरफ से लड़ना ज़रूर है। कम से कम माला से शुरू कीजिए, बाकी तो जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा या कर ही रहे होंगे। टेक केयर।